अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हुई हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। या जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या तुम रोज नहाते हो? क्या तुम रोज नहाते हो? यहां ध्यान दीजिएगा, क्या वाक्य के शुरू में आ गया तो अब बताया कि यदि वाक्य हिंदी वाले वाक्य में क्या का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले हुआ हो, वाक्य में सबसे पहले हुआ हो, तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते बल्कि हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डू का प्रयोग होता है। आप बताएगा प्लूरल के लिए डू का प्रयोग होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? डू यू, सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब बात, डू यू बात डेली, रोज का मतलब डेली। डेली एडवर्ब होता है और एवरीडे नाउन होता है। चाहे आप डेली लगा लीजिए और चाहे एवरीडे लगा लीजिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, डू यू बात डेली या एवरीडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। अच्छा, इसी का दूसरा है, अगर यस या नो वाले वाक्य निगेटिव हो तो क्या करेंगे? तो वही हेल्पिंग वर्ब। अब आप समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट। इस ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ है? वह सुबह टहलने नहीं जाता है। क्या हुआ? सुबह टहलने नहीं जाता है। तो इसमें क्या हुआ? क्या सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक है, जो क्या लगेगा? क्या लगेगा? डज ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज ही नॉट गो टू या गो फॉर ए वॉक सुबह, इन द मॉर्निंग, तो क्या हुआ? डज ही नॉट गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग? क्या हुआ? सुबह टहलने नहीं जाता। तो यस या नो टाइप वाले वाक्य में ये आपके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएस टाइप वाले वाक्य। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, और कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ग्रुप में जाके जरूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा हमारा जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य जो है डब्ल्यूएस टाइप का है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इससे ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आपको जब लेवल क्लियर हुआ तो बाकी जो 11 टेंस बच रहे हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और उनको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है पहला टेंस समझना, क्योंकि फॉर्मूला जो है सबका मेथड एक ही तरह से, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो है फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी तरीका सबका चेंज करने का वही होता है। तो जो दूसरा हमारा सेंटेंस है और डब्ल्यूएस टाइप वाला इन्हें डब्ल्यूएस टाइप वाले वाक्य टैग हो जाता है, आपको बताया गया है। हिंदी वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग बीच में हुआ है, जैसे तुम कहां से आ रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, वह कहां जा रहा है, तुम कब आ रहे हो। यहाँ पे कहां, क्यों, कब, कैसे जो है वो सब वाक्य बीच में प्रयोग हुए।
इसलिए इन्हें डब्ल्यू स्टार्ट वाले वाक्य कहेंगे, क्योंकि इनका जो आंसर होगा वह एक शब्द में या नो में नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होगा, उसके लिए एक सेंटेंस होगा। जैसे क्लास में कई बच्चे बैठे हैं, अगर पूछा जाए तुम कहां से आ रहे हो, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। हर बच्चे का आंसर क्या होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि जहां से आ रहा वहां का नाम बताएगा, अपने गांव का नाम बताएगा, तो सबका आंसर क्या हुआ, अलग अलग हुआ। लेकिन अगर वही जो है मैं ये पूछूं क्या तुम नहा कर आए हो, तो शायद सबका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यस या नो। इसके अलावा तीसरा आंसर मिलने वाला नहीं। तो कंडीशन वही है, जब वाक्य के हिंदी वाले वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, जब हिंदी वाले वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। अभी तक क्या है, एसएनओ में सबसे पहले हेडिंग में लिखते थे, लेकिन डब्ल्यूएच वाले वाक्य क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो लेकिन इसके पहले हम देख लें कि प्रश्नवाचक शब्द होते कितने हैं, कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, व्हाट, व्हाई, when, where, which, ठीक है। देखिए which के साथ नाउन दिया जाता है, which के साथ नाउन आता है। इसी के साथ how many प्लस नाउन, how much प्लस नाउन, whose प्लस नाउन। इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहां, सॉरी क्या, क्यों, कब, कहां। अब यहां पे एक और लिखते हैं, हाउ, कैसे, कौन सी प्लस नाउन, संज्ञा। अभी इसको हम समझाएंगे आपको एक एक करके। इसका या किसकी, इसका या किसकी प्लस संज्ञा, कितना, कितना प्लस संज्ञा, और ये भी कितना प्लस संज्ञा। अब यहां पे है जो गिना जा सके। देखो हाउ मैनी का प्रयोग और हाउ मच का प्रयोग क्लियर भी करेंगे, जब हम एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी का प्रयोग होता है उस संज्ञा के लिए जो हम गिन लें, जैसे पेन हुआ, बुक्स हुआ, नोटबुक्स हुआ, ये सब क्या है, हम उसको गिन सकते हैं। और हाउ मच का प्रयोग जो हम गिन न पाए, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, इस तरह से जो मटेरियल्स होते हैं उसको। और वो यानी किसका या किसकी, से तुम किसकी किताब पढ़ते हो, ठीक है। तो उस तरह से कहां, क्यों, कब, कैसे, इनका अगर प्रयोग हुआ, कौन सी, तुम कौन सी किताब ले रहे हो, खरीदते हो, अगर इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, ठीक है। एक और होता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, से होता है ना, मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, ऐसे में हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मच प्लस नाउन प्लस हाउ मैनी प्लस नाउन, हाउ मच प्लस नाउन, व्हिच प्लस नाउन, हाउ लॉन्ग। ये आपके प्रश्नवाचक शब्द, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ इंग्लिश, सॉरी एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, उसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इससे आगे चलते हैं।
कि कैसे हम इनका अगर ये वाक्य में आ जाए तो कैसे हम इनका हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं इसको। ओके, तो जो इसका मेथड है वो ऐसा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हों तो उनका अनुवाद करते समय या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेथड है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, इसमें क्या आया प्रश्न आया कहां, कहां आया पहले से ही लिख देंगे। कहां की इंग्लिश क्या होती है वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है वेयर, वेयर का हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डज, डू लगेगा। वेयर डू सब्जेक्ट क्या है तुम, सब्जेक्ट क्या है तुम यू, वेयर डू यू, और वर्ब क्या है रहना यानी लिव, वेयर डू यू लिव। एक और देखते हैं, वह कौन सी किताब खरीदता है, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी किताब खरीदता है। अब बताया क्या था इसके साथ नाम लगेगा। अब देखिएगा कौन सी किताब, यह पूरा शब्द जो है तीनों यानी कौन सी और किताब ये तीनों मिलकर काम कर सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहे हैं। यही कौन सी नहीं बल्कि कौन सी किताब। यहां देखिए विच के साथ साथ जो बुक है नाउन, इसलिए विच प्लस नाउन लगाया गया है। विच के साथ साथ जो बुक लगा है वो नाउन है, इसलिए विच प्लस नाउन। अभी आप देख लीजिएगा यहां पे क्या है प्रश्नवाचक शब्द आया विच प्लस नाउन यानी कौन सी किताब यहां प्रश्नवाचक शब्द है। इसके लिए क्या हो जाएगा विच बुक, यहां पे विच बुक आपका नाम हुआ प्लस इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है वह सब्जेक्ट हमारा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डज होगा। विच बुक डज ही, खरीदना है विच बुक डज ही बाय। फिर वो अब हम चलते हैं हाउ मेनी हाउ मच और हाउ लॉन्ग की तरफ देखते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कि अगर सेंटेंस दिया गया आपको तुम कितना दूध पीते हो, ध्यान दीजिएगा तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। तो कितना दूध, दूध अनकाउंटेबल नाउन यानी मिल्क मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट न किया जा सकता। तो जो हम काउंट नहीं कर पाते हैं उसके लिए मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कितना दूध, ये दोनों मिलकर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क क्या इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है यू, यू सब्जेक्ट है, यू के सब्जेक्ट के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा डू। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, इसका मतलब ड्रिंक क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इसी तरह से हाउ मेनी का देखते हैं, तुम कितनी किताब चाहते हो, तुम कितनी किताब चाहते हो। देखिए तुम कितनी किताब चाहते हो, तुम कितनी किताब चाहते हो।
कितनी किताब, किताब तो गिन लेंगे, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, उसकी संख्या तो हम गिनेंगे तो संख्या पता चल ही जाएगा।